उत्तम प्रश्न प्रवेश जी आपने किया है और मैं चाहता था कि इस प्रकार का प्रश्न जो है हो, ताकि इस बात को जो है हम लोग स्पष्ट रूप से जान लें कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी है। क्योंकि बुद्ध के समय में ना तो पेपर था, पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, और जब पेपर का आविष्कार नहीं है, लिपि भी नहीं है, तो फिर लिखा कैसे और कैसे रिकॉर्ड हुआ वो जो है, और कैसे आगे तक आया। तो उस समय जो है, हालांकि पेपर तो नहीं था, कुछ भी जो है इस तरह से लिखा नहीं आता था, केवल मौखिक रूप से ही एक से दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के साथ जो है वो साझा की जाती थी बातें। तो उनमें से ही कुछ बातें जो है पता चली हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है, ये अंग्रेजी में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है। और चाहे यहाँ पर हमें कुछ लग रहा हो कि कुछ अप्राकृतिक है, कुछ ऐसी घटनाएं इसमें लिखी गई हैं जो चमत्कार से हमें जो है प्रेरित करती हैं, चमत्कार तरफ लेके जाती हैं, जबकि हमारा चमत्कार में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये इस प्रकार से ये कहानी जो है यहाँ पर क्यों डाली है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, और मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा कि मेरे विचार से जो है आप लोग जुड़ें, बल्कि मेरे विचार को आप अपने जो बुद्धि पटल पर रख कर उस पर चिंतन मनन करें और सोचें। हो सकता है कि उससे भी कोई उत्तम विचार जो है हम लोग जो हैं उत्पन्न कर सकें। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लोगों की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, और भारत के लोगों की स्थिति को नहीं बल्कि दुनिया भर की स्थिति को, मानसिक दशा को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। और इसी मानसिक दशा के आधार पर कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि धर्म अफीम का नशा है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम का नशा तक कह डाला था। तो ये धर्म अफीम का नशा है, और ऐसे ही स्थिति या इससे भी बदतर स्थिति जो है भारत में जो हम लोगों की है वो है। तो हम लोग जो हैं श्रद्धा से युक्त व्यक्ति हैं, श्रद्धा से युक्त लोग हैं, और हर काम को या तो श्रद्धा से करते हैं या घृणा से करते हैं, दो स्थिति रहती हैं। तो जब तक हमारे भीतर किसी के भी प्रति श्रद्धा नहीं आएगी तो हम उसके तत्वों को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो त्रिपिटक साहित्य है, वहाँ से जो उन्होंने वैज्ञानिकतापूर्वक जो तथ्य है, उनको लगा कि ये तथ्य यहाँ पर देना उचित है, और हम लोगों के भीतर भी कुछ श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो, ताकि हम बुद्ध की शरण में जाएं तो बुद्ध को यूं ही ना समझ लें, और बुद्ध के जो महानता है, उनके सिद्धांतों में जो महानता है, उसको हम स्वीकार कर उसका अनुसरण जो है हम अपने जीवन में कर सकें। इसलिए जो है ऐसी कुछ बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में कभी भी अपने जीवन चरित्र पर जो है कभी भी कोई चर्चा नहीं की है, किसी से कोई चर्चा नहीं की है। और पहली संगीति को देखें जो कि बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद तुरंत बाद ही जो है पहली संगीति हुई थी, जिसमें कि विनय पिटक और सुत्त पिटक इसका जो है संगायन हुआ था और संकलन हुआ था। यह निश्चित किया गया था कि क्या ये जो विनय पिटक के जो कथन जो पाली ने कहे, क्या वो निश्चित तौर पर बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं, और जो सुत्त पिटक जो कि आनंद के द्वारा कहा गया, क्या वो बुद्ध के द्वारा कहे गए वचन हैं या नहीं हैं। इस प्रकार से जो है उस समय यह निश्चित कर लिया गया। और उस समय जो है बिल्कुल भी उस वक़्त जो है महाकश्यप जो हैं उस सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है तीसरी कोई बात ऐसी नहीं की कि बुद्ध के जीवन पर भी कोई प्रकाश डाला जा सके। यदि वो चाहते तो जो आनंद हैं, जो बुद्ध के पारिवारिक रिश्तेदार भी थे और उनके साथ जो है हर पल रहे, तो वो अगर चाहते तो वो इस विषय को भी उस संगीति में शामिल कर सकते थे। अगर उन्होंने जो है उस संगीति में इस विषय को शामिल किया होता तो आज हमारे पास बुद्ध के चरित्र पर जो है, बुद्ध के जीवन चरित्र पर एक विस्तृत लेख हमारे पास मौजूद होता। लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका कारण यह रहा होगा कि ना तो बुद्ध ने और ना ही महाकश्यप ने इसको धम्म का अंग समझा, क्योंकि धम्म से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये सत्य है या असत्य है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि बुद्ध ने हमारे जीवन में कल्याण के लिए धम्म का वो कौन सा रास्ता बताया जिस पर चलकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। उस रास्ते को जानकर उस रास्ते पर चलने का हम प्रयास करें तो निश्चित तौर पर जो है
हमारा कल्याण होने वाला है। इसीलिए जो है यहाँ पर भी हम इसको केवल एक कहानी के रूप में लें। इस कहानी को यहाँ पर होने या ना होने से कोई भी भारी अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर भारी अंतर पड़ने वाला है तो वो केवल और केवल धम्म के तत्वों से ही पड़ेगा, और हम धम्म के तत्वों को अच्छी तरह से भली भांति जान लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी और साथी का कोई प्रश्न हो या प्रवेश जी कोई और आपने बात कहनी हो तो आप आमंत्रित हैं। प्रवेश जी कुछ और कहना है? जी, किसी और साथी कुछ और कहना है? जी सर। जी जी सर, ये ईसा पूर्व 563, एक बार इसको में समझाएं सर। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए अभी चल रहा है 2023, यानी कि जो तिथियां हैं उसको जब हम गिनना शुरू करते हैं तो उसको हम ईसा मसीह के जन्म से गिनना शुरू करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म है उस दिन को जो है हमने एक क्राइटेरिया मान लिया है, और वहाँ से पहले की तिथियाँ और वहाँ से बाद की तिथियाँ, तो वहाँ से बाद की तिथियों को काउंट करते हैं। तो आज चल रहा है 2023, यानी कि 2023 तो ये साल हो गए हैं हमारे पास, प्लस में जो 563 ईसा पूर्व कहा है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले 563 साल, तो उनको हम इसमें जोड़ेंगे। 2023 में 563 को जोड़ देंगे तो जो संख्या हमारे पास आएगी उतना समय जो है बुद्ध के कह रहा हूँ कि मैं सिद्धार्थ के जन्म को हो चुका है। इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए योगेंद्र जी? जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न करने के लिए। किसी और साथी का कोई प्रश्न हो? हम यह नहीं चाहते हैं कि एक तरफ से हम जो है किताब पढ़ते जाएं, उसके कुछ हमें समझ में आए या ना आए। 2 या 3 चैप्टर हम पढ़ें एक दिन में, और वहाँ पर हमारे हाथ में कलम हो और कॉपी हो, और हम जो है जो हमें कहीं पर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो हम उसको नोट कर लें, और जब धर्म चर्चा शुरू हो तो उसमें जो है उनका हम जिक्र करें, जिससे कि हमें ये पुस्तक जो है अच्छी तरह से भली भांति हमें समझ आ सके। तो ये हम चाह रहे हैं। जी बताएं राम बहादुर जी। जी सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जी सर, ये सिद्धार्थ गौतम ये राजा थे या गणराज्य इनका कितना बड़ा था? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। ये जो पहला ही पार्ट है उसमें एक बात कही है जिसको हम लोगों ने शायद इग्नोर कर दिया है, कि उस समय जो है कुछ राज्य तो ऐसे थे, इसमें लिखा हुआ है कि देश जो है अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। इसका मतलब ये है कि जहां पर एक राज्य पर एक राजा का अधिकार था तो वहां पर राजशाही थी, और वो राजा जो है उस राज्य का पूरी तरह से मालिक था। जो उसने डिसीजन ले लिया वही अंतिम था। उसको जो है किसी की सलाह चाहिए या नहीं चाहिए वो सब उसके विवेक पर ही निर्भर करता था। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर एक राजा का अधिकार नहीं था, यानी कि अगर एक राजा का अधिकार नहीं है तो वहाँ पर कई राजा हो सकते हैं या कई लोग मिलकर शासन कर सकते हैं, जिनको हम जो सरदार कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्हें जो है संघ या गण कहा करते थे। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं उन सबको मिलाकर जो है एक राज्य बनता है, एक देश बनता है। इसी प्रकार से जो उस समय जिस प्रकार से हम शाक्य गणराज्य की बात करेंगे, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर या उस संघ में जो सिस्टम था शामिल होने का, कि जिसकी उम्र जो है एज ऑफ मेजॉरिटी जो उम्र थी 20 साल के आसपास शायद थी, तो उस समय उतनी उम्र होते ही प्रत्येक सदस्य को जो है अनिवार्य तौर पर उस संघ का सदस्य बनना ही पड़ता था, और उस संघ के कुछ नियम और कायदे कानून थे जिन पर कि प्रत्येक सदस्य को चलना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो है सभी मिलकर जो है एकत्रित होकर और किसी भी विषय पर जो है निर्णय लिया करते थे, फैसले लिया करते थे, और चाहे किसी का कितना भी किसी भी तरफ मत रहा हो, चाहे कोई सहमत हुआ या कोई सहमत नहीं हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से बहुमत के आधार पर एक बार फैसला हो गया तो सभी को उस फैसले पर चलना ही पड़ता था। ये जो है बाध्यता थी
संघीय व्यवस्था में, गणीय व्यवस्था में। तो इसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी के कारण जो है सिद्धार्थ को गृह त्याग करना पड़ा। तो और कुछ पूछना है और कुछ चर्चा करनी है? जी सर, जी बहुत अच्छा सर। एक चीज और सर, वर्तमान में जो मौर्य समाज के लोग हैं वे डायरेक्टली अपने को भगवान बुद्ध से जोड़ते हैं कि ये मेरे कुल के थे, शाक्य और मौर्य। क्या ये इसमें क्या संबंध है, क्या वास्तविकता है सर? देखिए, जो हमारे पास उपलब्ध इतिहास है, साक्ष्य है, उसके हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन उससे क्या लाभ वो लेना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि बुद्ध के जीवन चरित्र पर ना तो बुद्ध ने स्वयं कोई चर्चा की, ना उनकी मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद जो पहली संगीति हुई उसमें महाकश्यप ने उसको कोई विषय बनाया। केवल उस संगीति को विनय और सुत्त पिटक तक ही सीमित रखा। उसके अलावा जो है बुद्ध के जीवन चरित्र पर कोई भी प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया गया। वो किस लिए नहीं किया गया? क्योंकि मनुष्य का जो संबंध है, प्राणी का जो संबंध है, वो धम्म से है, क्योंकि धम्म ही प्राणी का कल्याण करने वाला है। चाहे भगवान बुद्ध के परिवार से कोई व्यक्ति क्यों न रहा हो। उदाहरण बहुत बड़ा है, आनंद का उदाहरण है। आनंद जो है पूरी जिंदगी भर भगवान बुद्ध की सेवा में रत रहे, उनके साथ जो है उनकी छाया की तरह रहे। लेकिन अचंभा है कि पूरे उनके जीवन काल में बहुत से लोग जो है संघ में शामिल हुए, भिक्खु बने, भिक्खु संघ का हिस्सा बने और अरहत हो गए, लेकिन आनंद जो है बुद्ध के जीवित रहने तक अरहत नहीं हो पाए। तो ये जो है समझने वाली बात है कि धम्म का जो आचरण करेगा लाभ उसको मिलने वाला है। कोई मेरे परिवार से है, कोई मेरे वंश से है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अच्छा है अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं बुद्ध के वंश से हूँ, बुद्ध के परिवार से हूँ, तो वो बुद्ध के धम्म का आचरण करे, बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम करे, तब तो लगेगा कि हाँ वास्तव में जो है उनके परिवार का होने का कुछ लाभ उनको मिल रहा है और अन्य लोगों को लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि वो उनके परिवार से नहीं है। लेकिन अन्य लोग तो अरहत हो जाएं, अन्य लोग तो धम्म का आचरण करके बहुत आगे पहुंच जाएं, लेकिन जो उनके परिवार से, जो उनके वंश से अपने आप को कहते हैं, वो वहीं का वहीं रह जाएं, तो उससे तो मतलब कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी राम बहादुर जी। सर जी धन्यवाद सर। तो अभी हमारा फिर समय हो गया है। हम समय की मर्यादा को पहचान कर उसका सम्मान करते हुए अब मीटिंग को समापन की तरफ लेके चलेंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से। और यदि किसी भी साथी का कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी चर्चा जो अगली बार ना किया सके और आज ही किया जाना उसका जो है बहुत ज़रूरी हो, तो वो अभी आमंत्रित है। कोई ऐसी चर्चा करनी है? सर अरुण कुमार जी कुछ कह रहे हैं। अरुण कुमार जी। जी अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। सर मैं ये कह रहा था, जो आपने अभी ये सारा डिस्कशन आपने बताया ना, ठीक है, तो आप हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना, आप एक बार ये सारा डिस्कशन ग्रुप पर डाल देंगे तो आगे हम शेयर करेंगे, तो आगे हमारी अपॉर्चुनिटी और आगे जगह बढ़ेगी। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं जो है, और ये मैं डाल दूंगा। जी जी, किसी और साथी को चर्चा करनी है? क्योंकि अभी तो हम ही सुन रहे हैं जी, आगे हम अपने, अभी तो हम जैसा मैं देख रहा हूँ मीटिंग में ओनली जेंट्स है, आगे हम अपनी महिलाओं को, दीदी को, सबको भेजेंगे आगे। बिल्कुल, तो उनको भी इफेक्टेड होना चाहिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। साधु साधु साधु। ठीक है, तो समापन तेरा बनाया क्या? जी चलिए जी सभी हाथ जोड़ लेंगे, अपने माइक अनम्यूट कर लेंगे और अपने चित्त को शांत एवं स्थिर कर लेंगे और सभ्यता करेंगे। सुमन जी अभी जुड़ी हैं बिल्कुल अंत में, लेकिन जुड़ी हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। चलिए सभ्यता करते हैं। बहुत ही अच्छे मौके पर जुड़ी हैं सुमन जी। सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चाखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमः साधु साधु साधु। संसार के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं।